राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को कड़ा झटका दिया है। उसने 6 में से 3 सीटें जीती। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार गए। वहां निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस ने तीनों सीटें जीत ली। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए और बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को कड़ा झटका दिया। 6 में से 3 सीटें उसके खाते में रही। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार गए। लेकिन बड़ी बात यह रही कि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने वहां जीत दर्ज की और राजस्थान में कांग्रेस ने तीनों सीटें जीतकर अपना किला बचाया। तो राज्यसभा के रण का नतीजा क्या कुछ रहा, ये आपके सामने। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा रौनक कुकड़े के पास लेकर चलते हैं। रौनक, राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट का इंतजार था, ये आ चुका है। शिवसेना को बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र में। निश्चित तौर पर ये जो महाराष्ट्र की राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहा था, इसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और बीजेपी ने 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की है। और मुख्य तौर पर इसमें जो 6ठी सीट के लिए लड़ाई थी वो शिवसेना बनाम बीजेपी के बीच में थी। और इसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार है धनंजय महाडिक, उन्होंने जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट थे उसमें ये जीत हासिल की और शिवसेना को ये एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि जो बीजेपी के शुरुआती 2 कैंडिडेट थे, जिसमें पीयूष गोयल और अनिल बोंडे, इनको 48 सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि जो उनका तीसरा उम्मीदवार था धनंजय महाडिक, वे दूसरे प्रेफरेंस के वोट में अपना कोटा 41 वोटों का कोटा जो है पूरा कर उन्होंने जीत हासिल की है। शिवसेना लगातार इस चुनाव को लेकर बयानबाजी करता हुआ दिख रहा था कि उनके पास पर्याप्त संख्या है और इसीलिए वो अपने दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतारा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की कुशल रणनीति इस चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर गई और मुख्य तौर पर ये शिवसेना के लिए एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। जी रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बेहद चौंकाने वाले। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो आंकड़े देख रहे हैं, वो राज्यसभा के रण से सीधा आपके सामने है। और क्या कुछ हुआ इस 16 सीटों में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार गए। आपको बता दें, वहां पर निर्दलीय ने चुनाव जीता। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को बड़ा झटका दिया। 6 में से 3 सीटें उसके खाते में रही। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हारे। लेकिन बड़ी बात यह रही कि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने वहां जीत दर्ज की। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस ने तीनों सीटें जीत ली और कांग्रेस ने अपना किला बचाया। तो 16 सीटों पर यह घमासान चल रहा था रण राज्यसभा का और अब उसके नतीजे आ चुके हैं। 4 राज्यों की 16 सीटें राज्यसभा की, जिसका इंतजार सबको था और नतीजे कल आ गए। नतीजे आने के बाद ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और महाराष्ट्र में ये आंकड़े ज्यादा चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि बीजेपी ने वहां पर जो है बड़ी जीत दर्ज की। ताज़ा जानकारी के लिए हम आपको हमारे संवाददाता आशीष के पास लेकर चलते हैं। आशीष, राजस्थान में कांग्रेस ने अपना किला बचा लिया, ये एक बड़ी खबर रही। हरियाणा की भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि उनके पास आंकड़े हैं और 31 पे बढ़ करके 34-35 वोट मिल सकते हैं। हुडा ने एक तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अपने बेटे दीपेंद्र हुडा को सभी विधायकों के साथ रायपुर भेजा था, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद जब वोट हुई तब ये पता चला कि कुलदीप बिश्नोई जो पार्टी से नाराज कर रहे थे, राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, मुलाकात नहीं हो पाई। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट किया और कांग्रेस के एक वोट को अमान्य कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसकी वजह से अजय माकन जो रिक्वायर्ड नंबर थे उसको टच नहीं कर पाए और ठीक 2016 जैसी किरकिरी हुई और अजय माकन तकरीबन जीता हुआ चुनाव राज्यसभा का हार गई। ये कांग्रेस के लिए हरियाणा में बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है और खुद भूपेंद्र सिंह हुडा के लिए भी बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। आगे चलकर के इसके राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस का एक बड़ा कद्दावर नेता हरियाणा से राज्यसभा चुनाव हार गया और बार बार कांग्रेस जीतने का दम भर रही थी। यही वजह थी कि इस बार भी राजीव शुक्ला को वहां से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था राज्यसभा का, प्रमोद तिवारी को वहां पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था राज्यसभा का। लेकिन इन दोनों ने हरियाणा से ये रिस्क लेने से इनकार कर दिया था। अजय माकन को बाद में ये मौका दिया गया था, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और कुलदीप बिश्नोई